अमेरिका का राष्ट्रपति पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहा है। पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री पीएम मोदी के पैर छू रहा है। और ये वही भारत है जिसने जीरो दिया और दुनिया को गिनती आई। लेकिन अभी तक की जो सरकारें रही हैं वो किस तरीके से भारत को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश ही करती रही हैं। विदेशों में जाकर ये बताना कि भारत में गरीबी है, विदेशों में जाकर ये दिखाना कि भारत में तो हिंदुत्व आतंकवाद है, विदेशों में जाकर अपने देश की जो धरोहर है उसे किसी के सामने ना रखना बल्कि उस पर शर्मिंदगी महसूस होने वाली सरकारें अभी तक भारत को चलाती आई हैं। इसीलिए भारत को सपेरों का देश, भारत को गरीबों का देश कहा जाता रहा। लेकिन इस वक्त की हम बात करें तो विदेशी साजिशें षड्यंत्र रच रही हैं, आज भी वो पीछे नहीं हट रही हैं। तमाम तरह की रैंकिंग निकाली जा रही है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की तस्वीर दुनिया के मंच पर बदल चुकी है। आज रूस यूक्रेन युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो वो पीएम मोदी है। रूस भी पीएम नरेंद्र मोदी से सलाह ले रहा है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ध्यान से सुन रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उनका ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। उनकी लोकप्रियता को देखकर अब वो भी हैरान हो चले हैं। एक वक्त हुआ करता था अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था और वहां के राष्ट्रपति दुनिया पर राज किया करते थे। लेकिन इस वक्त की हम बात करें तो सबको भारत की जरूरत है। पपुआ न्यू गिनी जैसे देश जहां प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, बड़े बड़े प्रोटोकॉल वहां के प्रधानमंत्री तोड़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने आ जाते हैं। एयरपोर्ट पे जिस तरीके से राजकीय सम्मान किया गया, आपको बता दें कि उस देश में रात्रि के समय राजकीय सम्मान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, अपनी परंपराओं को तोड़ते हुए वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में आ जाते हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कोरोना काल में भारत ने वैक्सीन दी, ऐसे ही खूबसूरत देशों की जान बचाई। किस तरीके से वहां की जनता आज भारत को एक भगवान की तरह देखती है। दुनिया भर के देशों को वैक्सीन दी गई और तब हमारे देश में बैठे विरोधी ये कह रहे थे कि अगर आप दुनिया को दे रहे हैं तो भारत में कम पड़ जाएगी। तमाम तरह के प्रोपेगेंडे चलाए गए, भारत को कमजोर दिखाया गया। लेकिन ये वो भारत नहीं है जब कोई भी आपदा आए तो चीन के सामने कटोरा लेकर खड़ा हो जाए और चीन करने लगे। ये आज का वो भारत है जो चीन को कड़ी चुनौती दे रहा है, चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे सबक सिखा रहा है। तमाम तरह के प्रोपेगेंडे कर लीजिए, अमेरिका लंदन जाकर राहुल गांधी तमाम तरह की बयानबाजी कर लें, लेकिन ये जो भारत ने कमाया है ये पिछले 9 सालों में कमाया है। वैसे भारत की सभ्यता संस्कृति तो बहुत पुरानी रही है, हजारों सालों पहले की सभ्यता संस्कृति जिससे कोई भी रूबरू होगा तो भारत को छोड़ने का मन उसे नहीं करेगा। कोई भी भारत में आता था तो भारत कहीं होकर रह जाता था। लेकिन पिछली जो सरकारें हैं उन्होंने बाकी जो जितने भी आक्रमणकारी आए उनसे ज्यादा लूटा, क्योंकि आक्रमणकारी जो हैं वो सीधे तौर पर आक्रमण करते रहे, सोना चांदी लूटते रहे। हमारी सभ्यताओं पर उन्होंने आघात तो किया, लेकिन लोगों को ये पता था कि ये हमारे दुश्मन है, इसीलिए वो सभ्यताएं बची रही। लेकिन पिछली जो सरकारें रही हैं वो शिक्षा के जरिए तमाम तरह के तुष्टीकरण के चलते बहुत बदलाव लाई। बड़े बड़े मंदिरों को छिपा दिया गया और ताजमहल परोस दिया गया। लेकिन ये भारत अब एक बार फिर से गर्व से सर ऊंचा करके दुनिया को ये कह रहा है कि हाँ, मैं फिर से लौट आया हूँ और अब हमारी ताकत देखिए। विश्व गुरु बन चुका है भारत। देखिए ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं।